ये गुलाब सिंह जो है स्थान का नाम है पूरा स्थान प्रमंडल। पूरा स्थान प्रमंडल। जी। अच्छा अच्छा। तो सर्वप्रथम इधर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि, हाँ। कश्यप ऋषि ने भगवान जी के स्थान में बैठ के जो है पूजा अर्चना तपस्या करी। तो काफी समय तक उन्होंने तपस्या करी। जब महादेव जी कश्यप ऋषि की पूजा से प्रसन्न हुए, हाँ हाँ। उसके बाद कहते हैं कि महादेव ने कश्यप ऋषि जी को दर्शन दिए। तो दर्शन जब हुए उनको, तो महादेव ने कहा कि मैं आपकी पूजा से भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो भी आपको कुछ वर चाहिए वो आप मुझसे मांग लो। तो कहते हैं कि उस समय कश्यप ऋषि जी ने भगवान जी से कुछ भी नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि भगवान जी मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा मोक्ष हो गया, मैं धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जी ये जो आपका स्थान है जहाँ पर मैंने आपका नाम लिया है बैठ के, ये जो स्थान है बहुत ही पवित्र और बहुत ही सच्चा स्थान है। तो जहाँ पर भगवान जी कोई अपनी निशानी दे दो, कोई तीर्थ दे दो जिसके साथ सर्वप्रथम आपका नाम चले और आपके पीछे मेरा नाम भी आए। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद कहते हैं कि भगवान जी शेषाकार स्वरूप में पिंडी रूप में विराजमान हो गए। उस समय जब भगवान जी तो विराजमान हुए तो कहते हैं कि दियाबान जंगल जाट था। दियाबान जंगल, हाँ, ना इधर बंदा था ना बंदे की जात थी, दियाबान जंगल जाट। और भगवान जी जो है पहाड़ी के ऊपर विराजमान हुए। अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए इधर से निकलेंगे तो सीढ़ियाँ नीचे को चलनी पड़ेगी। उसके उपरांत जो पहाड़ी के ऊपर भगवान जी जब विराजमान हुए, उसके बाद माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया था कि प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्मपत्नी हूँ, आप अपने भक्तों का मांस मार रखने के लिए स्वयंभू रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्मपत्नी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो फिर भगवान जी ने महादेव ने कहा कि जो स्त्री है, अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, उसका जो स्थान है वो पहले से निश्चित है। कहाँ पर? पति के चरणों में स्त्री का स्थान है वो निश्चित है। तो उसके उपरांत माता पार्वती जी भगवान जी के चरणों में पिंडी रूप में कुंड गंगा के स्वरूप में विराजमान है। ये भगवान जी के कुंड का जो जल है ये इतना ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, गर्मी हो सर्दी हो सात मौसम। अच्छा। जल का जो आकार है बार है ये इतना ही रहता है। यही दर्शन है भगवान जी के। और जब भगवान जी इधर दियाबान जंगल जाट में विराजमान हो गए थे तो भगवान जी ने अपनी पूजा अर्चना लेनी थी, वो भी लेना था भगवान जी ने। तो सर्वप्रथम इधर कौन आए? कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर का नाम विख्यात हुआ। अच्छा। कश्मीर के राजा हुए अवंती बर्मन जी। तो वो कहते हैं कि कुमार अवस्था में शिकार करते 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 कहाँ पहुंचे? इधर पूरा स्थान पर। तो भगवान जी के चरणों से कभी भी जो जल था वो कभी भी नहीं खत्म होता। तो जहाँ के जो जंगली जानवर पहाड़ों में जब भगवान जी इधर आए तो कौन इधर रहता था? जंगली जानवर ही रहते थे। तो भगवान जी के चरणों में जो जंगली जानवर थे वो इधर कुंड से ही जल पीते थे, पी लेते थे। हाँ, जल इधर से ही ग्रहण करते। क्यों करते थे? कि कहीं और जल पीने की सुविधा नहीं है। तो भगवान जी के चरणों में कभी भी जल खत्म नहीं होता। तो फिर वो इधर से ही जल पीते थे भगवान जी के चरणों से। तो सर्वप्रथम जो भगवान जी की प्रथम जो सेवादार हुई वो गिदड़ी हुई। जैसे जंगली जानवरों में गिदड़ी गिदड़ आते हैं, सियार जिनको हम बोलते हैं, तो वो जो गिदड़ी थी सर्वप्रथम भगवान जी की भक्त बनी गिदड़। हाँ, गिदड़ी। तो जब वो नीचे जल झुक के पी रही थी कुंड से, तो जो कश्मीर से कुमार अवस्था में अवंती बर्मन जी राजा आए तो उन्होंने दूर से उसको जो है गिदड़ी को बाण लगा दिया। अच्छा, बाण लगा दिया। बाण जो है सिर में लगा गिदड़ी की, भगवान जी के चरणों में मृत्यु हो गई। उसके उपरांत जो राजा ने शिकार किया तो राजा का जो मन था वो अशांत हो गया। राजा देखने के लिए भी नहीं पहुंचा कि मैंने किसी चीज का शिकार किया, दोष किया, पाप किया। जो राजा के साथ मंत्री आए थे राजा ने उनको अपना आदेश सुनाया कि मुझे तुरंत राजमहल पहुंचाया जाए। तो इधर से वो रवाना हो गए, इधर भगवान जी के चरणों में पहुंचे नहीं, शांत हो गए। हाँ, उसके उपरांत वही गिदड़ी जो थी उस गिदड़ी ने राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म। तो जैसे जैसे राजा की बेटी युवावस्था में जाने लगी उसको सिर में दर्द होता था, आंखों से कुछ देख नहीं पाती थी, राजा परेशान हो गया। तो राजा के राजमहल में वैद्य होते हैं इलाज उपचार करने के लिए। राजा ने उनको
बोला कि मेरी बेटी का जो है इलाज उपचार करिए। काफी समय लगा दिया, लेकिन जो बच्ची थी राजा की बेटी वो ठीक नहीं हो पाई। तो फिर राजा ने क्या किया, अपने मन में सोचा कि मैंने जिंदगी में कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य नहीं किया, तो क्यों न मैं अपनी विद्वानों की सभा करवाऊं, उसके उपरांत अपनी कुंडली के जो प्रश्न हैं वो लगवाऊं। वैसे ही उन्होंने किया। दूर दूर से विद्वान जो है अपने राजमहल में उन्होंने बुलाए और कहा कि ये जो मेरी कुंडली है इसमें प्रश्न लगवाइए कि मुझे क्या बात है, कौन सा ग्रह खराब है या कौन सा दोष चल रहा है। तो जो काशी के विद्वान गए थे उस समय उन्होंने 3 प्रश्न किए थे। पहला किया कि आपने राजा एक पूर्ण करने के बाद जो है भोजन ग्रहण किया है दिन में। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने जिंदगी में कोई भी शुभ कार्य मंगल कार्य नहीं किया। तो राजा ने कहा सत्य वचन सत्य वचन। 2 प्रश्न बता दिए। तो तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि जहाँ भगवान जी शेषाकार स्वरूप में विराजमान है दियावान जंगल जाल में, वहाँ आपने कुमार अवस्था में कोई घोर पाप की। तो राजा ने उनसे तुरंत कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे शिकार दोष पाप किए, मुझे कुछ ज्ञात नहीं कि मुझे कहाँ से दोष है कहाँ से नहीं। तो अगर आप मुझे इतना बता सकते हैं, कोई दिशा बता दीजिए, कोई जगह बतलाओ जहाँ मैं जाऊँ तलाश करूँ। तो उसके उपरांत उस समय काशी से गए हुए विद्वानों ने बताया था कि कश्मीर से सीधा दक्षिण साइड चले जाए। अच्छा। कोने में जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ कोने में दियावान जंगल जाए, तो भगवान जी वहाँ पर विराजमान। अच्छा। तो वहाँ ही आपकी जो बच्ची है वो ठीक होगी, अन्यथा नहीं। तो फिर राजा ने जब सुना तो तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ तलाश करो। तो आया नहीं राजा। तो सेना ने कितना समय लगाया कितना नहीं लगाया इस चीज़ का किसी को कोई पता नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सायंकाल में जो सेना है वो इधर भगवान जी के चरणों में विराजमान हो जाती है और भगवान जी से प्रार्थना विनती करती है कि भगवान जी अगर हमारे राजा को कोई कुमार अवस्था से लेके कोई युवा अवस्था तक कोई आपकी गद्दी से उनको कोई दोष है कोई पाप है, तो हमारे इधर से कश्मीर जाते समय राजा की जो बच्ची है बेटी है वो ठीक हो। वैसा ही हुआ।